बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। आज हम अपना उर्दू क़वाइद का नया उन्वान जो है जिस पे हम काम करेंगे वो है वाहिद जमा। अच्छा, इससे पहले मैंने आपको इसमें नकरा की तारीफ़ करवाई थी, तो वो मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी कॉपी में कर ली होगी, और ये वाला काम भी आप अपनी उर्दू क़वाइद की कॉपी में बिल्कुल इसी तरह साफ़ खुशख़ती में लिखेंगे। सबसे पहले तो वाहिद जमा की वजाहत थोड़ी सी मैं ये कर दूँ कि तादाद के लिहाज से इस्म की दो किस्में हैं। एक वो किस्म है जो सिर्फ़ एक चीज़ के लिए बोली जाती है, और दूसरी वो होती है जो एक से ज़्यादा के लिए बोली जाती है। तो जो पहली किस्म होती है उसको वाहिद कहते हैं और दूसरी को जमा कहते हैं, यानी कि एक चीज़ को हम वाहिद कहेंगे और एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहेंगे। अब ये आपके सामने कुछ वाहिद जमा है, मैं पढ़ रही हूँ, आप इसी तरह से अपनी कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहला है वस्फ़, इसकी वस्फ़ की जमा है औसाफ। काज़िब कज़बा, अजनबी अजानिब, महफिल महाफिल, दस्तूर दस्तावेज़, मखरिज मखारिज, अहमक हमका, फैज़ फ़यूज़, हादसा हवादिस, बिन्त बनात, फरमान फरामीन, मतलब मतालिब, बख़ील बखला, रसूल रसल, वादा वऊद, अंसर अनासिर, वसीला वसाइल, वल्द औलाद, इमाम आइमा। ये हमारे वाहिद जमा थे जो आप, मुझे यकीन है कि बिल्कुल साफ़ खुशख़ती में लिख लेंगे। इसके बाद हम अपनी अगले उन्वान में मज़मून नवीसी की तरफ आते हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारा अगला उन्वान है मज़मून नवीसी। अच्छा, मज़मून नवीसी कहते किसको हैं और किस तरह से वो लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले है कि अपने ख़यालात, जज्बात, महसूसात और मुशाहिदात को साफ़, शुस्ता और मौसर ज़बान में अदा करने को मज़मून कहते हैं। यानी कि जो हमारे ख़यालात होते हैं, जज्बात होते हैं, उनको हम साफ़ सुथरे और बहुत अच्छे तरीक़े से अदा करेंगे तो वो एक मज़मून की शक्ल इख्तियार करेगा। मज़मून नवीसी के लिए ख़यालात, तरतीब और तर्ज़ बयान, ये तीन चीज़ें जो हैं बुनियादी हैसियत रखते हैं। जिस मज़मून में ख़यालात जिस कदर बुलंद और वसी होंगे, मज़मून उतना ही दिलकश होगा। इसके अलावा ज़बान का ख़याल रखना भी अज़हद ज़रूरी है। यानी कि आप लोग जो मज़मून में हम जो अल्फाज अपने इस्तेमाल करेंगे, जो ज़बान इस्तेमाल करेंगे, वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, यानी जो कुछ भी लिखा जाए इमला, ग्रामर और मुहावरा ज़बान के लिहाज से बिल्कुल सही हो। मज़मून नवीसी के लिए अल्फाज खूबसूरत और शगुफ्ता हो, इस तरह से एक मुकम्मल मज़मून होता है। यानी कि तमाम चीज़ें जो हैं अगर एक मज़मून में मौजूद हैं तो वो मज़मून बहुत अच्छा और मुकम्मल होगा। आपको मैं नमूने के तौर पर एक मज़मून लिख के दिखा रही हूँ, आप उसको देखिएगा और फिर उसी तरह से आप मज़मून लिखिएगा। अपनी कॉपी में क़वाइद की आप ये मज़मून लिख लीजिए और फिर उसको देख के आइंदा भी मज़मून लिखिएगा। मज़मून नवीसी, मेहनत जद्दोजहद कामयाबी के लिए शर्त है, ये इसका उन्वान है। अल्लाह ताला ने इंसान को वो क़ुव्वतें और सलाहियतें अता फ़रमाई हैं कि जिनको इस्तेमाल करके वो इस कायनात के तमाम ज़ाहिरी और पोशीदा ख़ज़ानों से इस्तिफ़ादा यानी फ़ायदा हासिल कर सकता है। मेहनत भी एक सलाहियत है, एक क़ुव्वत है, ऐसी बेबहा और लाजवाब सलाहियत और क़ुव्वत कि जिसके मुसलसल इस्तेमाल से इंसान ना सिर्फ ज़मीन और समंदर की तह में पहुँच कर उसकी गहराइयों से कीमती चीज़ें हासिल कर सकता है, बल्कि फ़ज़ाओं का सीना चीर कर सैयारों में अपनी कामयाबी और कामरानी के झंडे भी गाड़ सकता है। बक़ौल शायर, मेहनत से जो प्यार करे वो सबसे बड़ा इंसान, मेहनत ज़िंदा कौमों की है अज़मत की पहचान। यूँ तो जिस्मानी मेहनत और ज़हनी मेहनत दोनों अपनी जगह कारआमद हैं। दुनिया में हज़ार लोग ऐसे हैं जो सिर्फ जिस्मानी मेहनत से काम लेते हैं,
یا پھر ذہنی محنت سے، لیکن جب ان دونوں صلاحیتوں قوتوں سے بحسن خوبی کام لیا جائے تو انسان ترقی کے کمال درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ سائنسی ایجادات کے پیچھے محنت اور جدوجہد ہی کار فرما ہے۔ ضرورت کو ایجاد کی ماں کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ جب تک کسی چیز کی ضرورت نہ ہو انسان بے فکر رہتا ہے، لیکن جیسے ضرورت پڑتی ہے اور بڑھتی ہے انسان کوئی نہ کوئی اس کا حل نکال لیتا ہے، محنت اور جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور آخرکار کامیابی اس کے قدم چوم لیتی ہے۔ بزرگ کہا کرتے تھے سفر وسیلہ ظفر یا حرکت میں برکت۔ اس سے مراد محنت جدوجہد ہی ہے۔ آدمی کو ترقی کامیابی کے لیے ہر لمحہ مسلسل جدوجہد کرنا چاہیے۔ بقول شاعر وہ کون سا عقدہ ہے جو واہ ہو نہیں سکتا، ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا۔ اب آپ لوگ اس مضمون کو دیکھ کے اپنی اردو قواعد کی کاپی میں بالکل اسی طرح سے لکھ لیجئے۔